अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत कुछ अच्छा अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो कर रहे होंगे। आज का जो है वो वीलॉग का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है वो कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो बात होगी। और अभी काफ़ी सारे जो है वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपना फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है। और उसके बाद काफ़ी सारे सवालात जो है वो उनके जहनों में जो है वो होते हैं। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मेडिकल के कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग जो है वो बहुत कम जो है वो की जाती है। तो मेरे साथ है डॉक्टर शहीर अहमद। अभी जो है ये फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं। मेरे एक हफ्ता पहले जो है वो इनका फाइनल ईयर एमबीबीएस का जो है वो रिजल्ट आया है। तो इनके जहन जहन में कुछ सवालात थे जो वो मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कहा वाई नॉट हम इसको जो है वो वीलॉग की शक्ल में जो है वो रिकॉर्ड करें, और इसको हम जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड करूं, ताकि और भी बहुत सारे जितने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं उनको भी जो है वो इस वीडियो से फायदा हो और उनको भी अपने कैरियर की गाइडेंस में जो है वो एक डायरेक्शन जो है वो मिले। तो डॉक्टर शहीर, आप मुझे बताएं कैसे हैं आप? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे इनवाइट किया इधर। हाँ, और थैंक यू। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो क्वेश्चन आपके पास रखूं जो हम्म। मेडिकल ग्रेजुएट्स के अक्सर जहन में होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते होते। जी। लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया करता हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई हूं। बात तो पहला जो क्वेश्चन एक फ्रेशली मेडिकल ग्रेजुएट के जहन में आता है वो ये होता है कि रिजल्ट के फौरन बाद क्या हमें नहीं। हाउस जॉब फौरन कर लेनी चाहिए या हमें 1 साल वेट या 2 साल वेट करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना चाहिए। हम्म। अच्छा देखो, आपने काफी अच्छा सवाल जो है ना ये पूछा है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी हाउस जॉब को जो है ना वो डिले करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी हाउस जॉब को जल्द अज जल्द स्टार्ट करें और हाउस जॉब को जो है डिले मत करें, क्योंकि फिर होता ये है कि अक्सर मैंने ग्रेजुएट्स के साथ ये चीज़ देखी है कि अगर उन्होंने हाउस जॉब को अपने डिले किया है तो उसमें होता ये है कि फिर अगर दोबारा वो अपने इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं हाउस जॉब के लिए तो फिर उनको विदाउट पे जो है ना वो करनी पड़ती है हाउस जॉब। और फिर ऊपर से ये है कि आपका जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर है वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपको फिर देर से मिलेगा। तो फिर होता ये है कि जैसे फील्ड के अंदर अगर और भी बहुत सारे जो है वो डॉक्टर्स ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं तो वो आपकी जगह को फिल करना शुरू कर देता है। तो इसमें यही है कि आप जल्द से जल्द अपनी हाउस जॉब जो है वो उसको स्टार्ट करें और जो भी पीएमडीसी का जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है उसको अप्लाई करें, और वो 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे ही आपका हाउस जॉब कंप्लीट हो, अपने हाउस जॉब का जो आपका कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट होता है वो आप जो है वो पीएमडीसी की जो परमानेंट लाइसेंस की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ऐड करें, और लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो है ना वो अपना जल्द अज जल्द जो है ना वो हासिल करें, ताकि आप फील्ड के अंदर आएं और आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो स्टार्ट हो, ताकि कल को जब आप अपनी सीवी अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपकी सीवी में जो है वो गैप नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप कभी जॉब वगैरह या फॉरेन कंट्रीज के अंदर रेजिडेंसी या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो सीवी के अंदर अगर गैप्स होते हैं तो वो एक नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो काउंट किया जाता है। जी जी, ये चीज है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मेरा हम्म। ख्याल है व्यूअर्स को जो है ना आपके क्वेश्चन हम्म। आंसर का जवाब मिल गया होगा। जी जी बिल्कुल। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि एक हम सिविल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम हाउस जॉब करें, हम्म। लेकिन उसके आपको पता है बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। हम्म। तो इस चीज पे एक्सप्लेन करें कि क्या हमें अपने कॉलेज से ही हाउस जॉब करनी चाहिए या हम्म। किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी अच्छे इदारे से या हम्म। उससे अच्छे इदारे से करनी चाहिए। हम्म। अच्छा देखो, ये भी काफी जो है वो वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका। अब इसमें डिपेंड करता है सारा। अब कुछ लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो काम सीखें, क्लिनिकल एक्सपोजर लें, ज्यादा वैरायटी ऑफ डिजीजेस का एक्सपोजर लें, उनको ट्रीट करें, उनके साथ जो भी जो दूसरी टीम के जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनके साथ बैठ के जो है वो डिजीजेस को जो है वो ट्रीट करें। लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो शायद पैसा इतना नहीं होती, फाइनेंस को वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। लेकिन अब मेरी एक पर्सनल राय है, डिसएग्री भी कर सकते हैं लोग इससे, और सबको राइट है डिसएग्री करने का।
लेकिन मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है कि मैं, अगर मुझसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि जैसे अगर लेट्स सपोज आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपके मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल है, कोशिश करें आप उसी के साथ ही अपनी हाउस जॉब जो है ना वो करें। क्योंकि एक तो ये कि जब आप अपने ही इंस्टीट्यूशन के साथ अगर आप हाउस जॉब करेंगे तो एक तो वो विद पे हाउस जॉब होगी। जी दूसरा ये कि अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, जैसे किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर अगर जाके आप हाउस जॉब करते हैं, तो वो विदाउट पे होगी। वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको जो है वो काम सीखने को बहुत मिलेगा। लेकिन मेरा एक जो है एक पर्सनल ओपिनियन है कि आगे बहुत काम है करने को, जी और आप ओवर द इयर्स जो है वो आप सीखोगे ही, और आपको हमेशा जो है वो क्लिनिकल एक्सपोजर ही मिलेगा डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिजीजेस, और जो है जितनी भी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं उससे रिलेटेड। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि हाउस जॉब के अंदर ही सब कुछ आप जो है वो सीख जाओगे। मैं ये समझता हूँ कि मतलब मुझे भी काफी साल हो गए ग्रेजुएट हुए हुए, तो ओवर द इयर्स आई हैव लर्न दिस थिंग कि जो है वो आप का जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो अभी भी कोई क्लिनिक के अंदर कोई पेशेंट या कोई हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट कोई आता है, तो हमेशा मैं उससे कोई नई चीज ही सीख रहा होता हूँ। तो ये है कि लर्निंग का प्रोसेस तो कभी नहीं रुकने वाला। तो प्रेफरेबली यही है कि आप अपने नेटिव इंस्टीट्यूशन से ही जो है ना वो हाउस जॉब करें, और विद पे हाउस जॉब करें, ताकि अगर कल को आप अपनी फीस और फाइनेंस को अगर आप टैकल करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हो, तो आप उसको एफिशिएंटली तरीके से जो है ना वो डील कर सकें। तो ये चीज है। चलें, आपने ये क्लियर कर दिया। हम्म, और मेरा तीसरा सवाल ये था कि आपको पता हाउस जॉब के अंदर 3 महीने सर्जरी में और 3 महीने अलाइड में हम्म, हमें जो है ना वो रोटेट करनी होती है। हम्म। तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन सी रोटेशन जो है ना एक फ्रेशी मेडिकल ग्रेजुएट को रखनी चाहिए ताकि वो आगे कोप कर सके जो भी एक्सपीरियंसेस उसने हासिल करने। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। आप हमेशा उसको जो है वो प्रायोरिटी पे जो है ना वो रखें। कुछ लोगों का इंटरेस्ट मेडिसिन के अंदर होता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सर्जरी के अंदर होता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पीड्स के अंदर होता है। अब इसमें भी मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, और मैं यही जो है वो सबको एडवाइस जो है वो देता हूँ कि बेहतर है कि ऐसी रोटेशन या ऐसा अपना आप जो है वो स्लॉट लें जिसके अंदर आपके जितने भी मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपकी रोटेशन जो है वो हाउस जॉब के अंदर कंप्लीट हो। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो उसके अंदर ये था कि जब मैंने अपना हाउस जॉब किया था, तो मेरे हाउस जॉब के अंदर सर्जरी की भी रोटेशन थी, इंटरनल मेडिसिन की भी रोटेशन थी, और पीडियाट्रिक मेडिसिन की भी रोटेशन थी। तो उसमें यही था कि मतलब जब आप अगर आप हाउस जॉब कंप्लीट करके बाहर अगर आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके जो है वो आप बाहर जो है वो आते हैं काम करने के लिए फील्ड में, तो उसमें ये होगा कि अगर आप अपना जीपी क्लिनिक भी अगर ओपन करना चाह रहे होंगे, तो उसमें ये होगा कि आपको आगे काम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारे मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट का जो है वो एक्सपोजर ड्यूरिंग हाउस जॉब जो है वो हो चुका होगा। तो इसमें ये है कि ऐसी आप रोटेशन लें कि जिसके अंदर जो है वो जितने भी मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है ना वो सारे कवर करें। बाकी मैं ये एडवाइस करूंगा कि सर्जरी अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्जरी में इंटरेस्ट है तो सर्जरी की तो जरूर करें रोटेशन। मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट है तो मेडिसिन की जरूर करें रोटेशन। बाकी कुछ जगह पे जो है वो 6 मंथ सर्जरी भी है, 6 मंथ मेडिसिन भी है, ऐसे ही है। वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पीडियाट्रिक की भी रोटेशन अगर 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स मेडिसिन या 3 मंथ्स पीड्स की अगर रोटेशन मिलती है, तो मैं कहता हूँ वो सबसे बेस्ट जो है ना वो स्लॉट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर जो है ना वो हो जाता है। ये चीज ठीक ठीक। तो चौथा मेरा ये आपसे सवाल है है। कि आपने हाउस जॉब कर ली, हम्म, उसके बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन सी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होती है हम्म, जो कि एक डॉक्टर को करनी चाहिए हम्म। आगे कोप करने के लिए। अच्छा, अब देखो इसके अंदर हम दो कैटेगरीज के अंदर जो ना पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस को जो ना वो हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस जो हैं जिनके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान है, मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान है। तो ये बेसिकली जो है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान बेस्ड जो है ना वो प्रोग्राम्स हैं। फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एमएस प्रोग्राम आ जाता है, हमारे पास एमडी प्रोग्राम आ जाता है। फिर हमारे पास क्लिनिकल डिप्लोमाज उसके अंदर आ जाता है, जैसे डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ आ जाता है, डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी हमारे पास आ जाता है। तो ये सारे जो है हमारे पास ऑप्शन होते हैं। फिर हम चले जाते हैं अब्रॉड में।
तो अब्रॉड के अंदर जो है वो फिर अगर देखा जाए तो उसके अंदर जैसे अगर आप अमेरिका को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो यूएस एमएलईज का ऑप्शन है। देन फिर अगर आप यूके को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास फ्लैप का ऑप्शन है, एमआरसीपी का ऑप्शन है, एमआरसीएस का ऑप्शन है हमारे पास। फिर इसी तरह ही जो है अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो एएमसी का ऑप्शन है। फिर इसी तरह ही जो है अगर आप दुबई को या मिडल ईस्ट को जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर यही है कि जगह जैसे अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का लाइसेंस एग्जाम है। सऊदीया को अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हैं तो सऊदी लाइसेंसिंग एग्जाम है। देन आप वहां पे अगर आप जॉब हासिल कर लेते हो तो ड्यूरिंग द जॉब रहते हुए आप देन फिर यूएसएमएलईज भी कर सकते हो, आप लैब भी कर सकते हो। तो मजीद और फर्दर आगे जाने की जो है ना वो उसके अंदर अगर जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज में आप जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये है सर। सही सही। तो जैसा कि आपने प्लैब का जिक्र किया, हम्म। यूएसएमएलई के ऊपर तो काफी मेरे ख्याल यूट्यूब पे भी बिल्कुल वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल। लेकिन प्लैब के लिहाज से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम्म मीडिया में नहीं है। हम्म तो इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता था कि प्लैब के लिए आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन हासिल करने से पहले या ओईटी हम्म देना होता है या हम्म आइल्स देना होता है? हम्म तो मुझे आप ये बताएं कि ओईटी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर हम्म। अस के आइल्स? अच्छा, अब इसमें चीज ये है कि आइल्स का भी ऑप्शन है, ओईटी का भी ऑप्शन है। लेकिन ज्यादा मैं ये जो है वो एडवाइस करूंगा कि आप ओईटी की तरफ जाओ, क्योंकि ओईटी के अंदर ये होगा कि जो इंग्लिश का जो एग्जाम है वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एग्जाम सही होगा। सही। मतलब वो उस लैंग्वेज पे आपको टेस्ट करेंगे जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो यूज करते हैं। जैसे उसके अंदर आपको जो है वो रेफरल लेटर्स जो है वो लिखने को जी आते हैं। जी। देन फिर उसके अंदर यही होता है कि डिफरेंट मेडिकल सिनेरियोज को जो है वो आपको लिसनिंग कंपोनेंट के अंदर डालते हैं। देन फिर दे आस्क यू कि भाई आपने क्या सुना, और फिर उसी के हिसाब से जो है ना वो आपकी स्कोरिंग होती है। जबकि आयल्स जो होता है वो बेसिकली जो है वो इंग्लिश का एक टेस्ट है, उसके अंदर कोई फ्रेज होगा, कोई स्टैंजा होगा, कोई जो है वो क्या कहते हैं कोई पैराग्राफ होगा, इस तरह की चीज होगी। तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ओईटी करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ओईटी थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये है कि मतलब इट्स मच इजियर टू पास एज कंपेयर टू आइल्स एग्जाम। हम्म, ये सही सही। तो इसके अलावा जो एक रिजर्वेशन है प्लैब हम्म एस्पिरेंट्स के लिए, वो हम्म, ये है कि जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद भी उनको शायद एक एक दो दो साल या सात सात बिल्कुल महीने जो है ना बिल्कुल वेट करना पड़ता है बिल्कुल जॉब के बिल्कुल लिए, जॉब बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम्म कितनी देर बाद जॉब मिल सकती है, या आप हम्म। कितनी देर बाद होपफुली ट्राई कर सकते हैं इस मामले अच्छा देखें, मेरे कुछ कुलीग्स थे जिन्होंने यूएसएमएलईज किए, ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन उन्होंने ली, और अनफॉर्चुनेटली उनका यूएस के अंदर मैच नहीं में? हुआ। नहीं। उन्होंने कोई 6-7 साल जो है वो अप्लाई किया साइकिल्स में, मैच साइकिल्स के अंदर। तो उन्होंने फिर ये किया कि क्योंकि जीएमसी की तरफ से एक ये भी ऑप्शन है कि अगर आप ईसीएफएमजी सर्टिफाइड हैं और आप ओईटी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो अगर आप देते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप जीएमसी जो है वो अप्लाई करें। तो अब उसके अंदर होता ये है कि जीएमसी खुद भी अप्लाई करने में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होती है, और उस प्रोसेस में भी जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। बट वंस यू गेट द जीएमसी रजिस्ट्रेशन तो उसके बाद यही है कि एवरेज जो मैंने देखा है वो तकरीबन 8 to 9 मंथ्स का जो है वो टाइम फ्रेम है कि जिसके अंदर जो है वो जॉब आपको एज अ सीनियर हाउस ऑफिसर जो है वो वहां पर ऑफर होती है। अब उसमें यही है कि वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पे, वो कितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पे, वेटिंग कितनी लंबी है। तो होता ये है कि जाहिर सी बात है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर देन नेक्स्ट फर्दर एग्जाम्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे उनके एग्जाम्स होते जाते हैं देन फिर वो स्विच ऑन दूसरी जो है वो साइट्स पे जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे जो है वो जगह जो है वो खाली होती है। देन फिर न्यू कैंडिडेट्स को जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिलती है। तो उसमें ये है कि अगर जैसे टाइम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज भी हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच है। उनके थ्रू भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन ये होता है कि उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उस उन रिक्रूटिंग एजेंसीज के थ्रू जो है वो आपको जॉब लेना जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आसान होता है।
तो मेरी तो ये एडवाइस होगी कि इस अप्रोच से जो है ना वो आप जीएमसी के बाद जो है ना वो जॉब्स अप्लाई करें। अच्छा, तो एक और भी क्वेश्चन रेज होता है इधर कि आप जीएमसी रजिस्ट्रेशन करके हम्म। हासिल करके हम्म। क्या आप सिर्फ यूके में ही काम कर सकते हैं या आप किसी और ममालिक में भी काम कर सकते हैं एज अ अच्छा, अब मेडिकल इसमें डॉक्टर? ये है कि जो अभी तक मुझे पता चला है वो ये है कि अगर जीएमसी आपकी हो तो आयरलैंड में भी जो है वो आप काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी शायद मुझे पता चला था कि वहाँ पे भी जो है वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये है कि अगर आप जैसे वहाँ पे एज अ सीनियर हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं ना, तो मेरी यही एडवाइस होती है कि ठीक है आप काम करें, लेकिन साथ साथ अपना जो प्रोसेस है ग्रो करने का प्रोफेशन के अंदर, फील्ड के अंदर, वो आप उसको स्टॉप ना करें। आप किसी ना किसी एग्जाम की जो है ना वो प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको सर्जरी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप एमआरसीएस की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप एमआरसीपी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। फिर होता ये है कि जैसे एमआरसीपी वन दिया, उसके दो दो पार्ट्स होते हैं। एमआरसीपी वन दिया, एमआरसीपी टू दिया, तो अक्सर मेरे भी कुछ कोलीग्स हैं जिनका पेसिस का जो एग्जाम, जो कि क्लिनिकल एग्जाम होता है, वो बिल्कुल कुछ फ्यू मार्क्स से जो है वो उनका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में जो है ना वो रुक रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि वंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन जो है वो यूके, तो उसके अंदर ये होता है कि आपके लिए वो पेसिस एग्जाम क्लियर करना जो है ना वो इजी हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ के प्रोटोकॉल्स और वहाँ की जो क्लिनिकल एनवायरनमेंट होती है उससे काफ़ी एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं। तो पेसेस फिर आपके लिए क्लियर करना जो ना वो कंपैरेटिवली एक ऐसे कैंडिडेट के जो कि पाकिस्तान से जा रहा हो या इंडिया से जा रहा हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लिए ज़्यादा इजी होता है। तो ये चीज़ है। सही सही। आई थिंक बहुत आपका टाइम चलो। मैंने ले लिया नहीं और नहीं। दिस सम्स अप द हाँ। कन्वर्सेशन। हाँ, थैंक चलो। यू वेरी चलो। मच। नहीं, यू वेलकम। और शुक्रिया जी, बहुत बहुत शहीद डॉक्टर शहीद ने बहुत अच्छे जो है वो और बहुत वैल्यूएबल और प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो मुझसे पूछे। और उम्मीद है इस वीलॉग से जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्प होगी, और बहुत सारे लोगों को जो है जो क्वेश्चंस माइंड में होंगे उनके आंसर्स जो है वो मिल गए होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अरसलान अहमद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।